आज 15 अगस्त का यह पावन दिवस जब हमारा तिरंगा आसमान में लहराता है और राष्ट्रगान की धुन हर दिल में गूंजती है। मैं यहाँ अपने दिल की गहराइयों से निकली उन भावनाओं को आपके सामने रखने के लिए उपस्थित हूँ। स्वतंत्रता दिवस यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उन असंख्य बलिदानों की अमर गाथा है जो हमारे पूर्वजों ने हमें यह आज़ादी सौंपने के लिए दी। आज का यह भाषण मैं उन शहीदों को समर्पित करता हूं जिनकी आंखों में सपने थे, दिल में जोश था और होठों पर वंदे मातरम का उद्घोष। यह भाषण संवेदना से भरा होगा क्योंकि स्वतंत्रता की कीमत आंसुओं से चुकाई गई है। भावनात्मक रूप से प्रेरित करने वाला होगा क्योंकि यह हमें आगे बढ़ने की ताकत देगा और आंखों को नम कर देने वाला होगा क्योंकि हम उन क्रांतिकारियों की कहानियां याद करेंगे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। सोचिए 1947 से पहले का वह दौर जब अंग्रेजों की लाठियां हमारे पीठ पर पड़ती थी, जब हमारे किसान भूखे मरते थे और हमारे युवा जेलों में सड़ते थे। लेकिन क्या हम रुके? नहीं, हमारे क्रांतिकारियों ने आग उगल दी। याद कीजिए भगत सिंह को जो मात्र 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने कहा था बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। जब उन्होंने अपनी मां से कहा, मां मैं जा रहा हूं लेकिन भारत मां को आजाद कराकर ही लौटूंगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस मां के दिल का दर्द? आंसू बहते हुए लेकिन गर्व से सीना चौड़ा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों दोस्त जिन्होंने एक साथ फांसी का फंदा चूमा, उनकी शहादत आज हमें झकझोरती है। और सुभाष चंद्र बोस, नेताजी जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। सोचिए वो विदेशों में घूमते हुए, जापान और जर्मनी से मदद मांगते हुए, लेकिन दिल में सिर्फ भारत। जब उन्होंने रेडियो पर कहा दिल्ली चलो तो लाखों युवाओं के दिल में आग लग गई। लेकिन क्या हुआ? वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी बहनें और परिवार जो कभी उनका इंतजार करते करते थक गए लेकिन कभी हार नहीं मानी। यह भावना हमें नम आंखों से सोचने को विवश करती है कि कितना दर्द छिपा है इस आजादी के पीछे। महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू कहते हैं, जो लाठी लेकर निकल पड़े थे, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी आंखों में भी आंसू थे जब जालियांवाला बाग की घटना हुई। हजारों निर्दोष मारे गए, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सबकी लाशें बिखरी पड़ी थी। गांधी जी ने कहा यह ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता की हद है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन, इन सब में कितने लोग जेल गए, कितनों ने अपनी जान गंवाई। चंद्रशेखर आजाद जो कभी झुके नहीं, उन्होंने कहा था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। उनकी मौत की कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चारों ओर से घिरे हुए, लेकिन आखिरी गोली खुद पर चलाई ताकि दुश्मन न पकड़ सके। अब जरा रानी लक्ष्मीबाई को याद कीजिए, झांसी की रानी जो घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाती थी, उनके बेटे को गोद में बांधकर युद्ध लड़ना। क्या मां का ऐसा त्याग देखा है आपने? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यह उद्घोष आज भी गूंजता है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। या फिर सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, उनकी कविताएं जोश भरती थी। लेकिन इन सब के पीछे अनगिनत नामहीन क्रांतिकारी थे, किसान, मजदूर, छात्र, जो चुपचाप मर गए
लेकिन आजादी का सपना देखते रहे। खून से खेलकर जो लाए हैं आजादी की बहार, उन शहीदों की याद में झुकता है सारा संसार। भगत सिंह की फांसी, बोस की हुंकार, आजाद की गोली, गांधी की अहिंसा की तलवार। जोश है दिल में, आंसू है आंखों में, भारत माँ के लिए कुर्बान हर सांस में। यह हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता कोई सस्ता सौदा नहीं था। अब सोचिए उन माताओं के बारे में जिन्होंने अपने बेटों को खोया, जैसे लाला लाजपत राय की मां, जिन्होंने लाठी चार्ज में घायल बेटे को देखा और फिर उसकी मौत पर रोई, लेकिन कही मेरा बेटा भारत के लिए मरा है। या फिर अशफाक उल्लाह खान, जो मुस्लिम होते हुए भी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बने। उनकी शहादत में कोई मजहब नहीं था, सिर्फ देश प्रेम था। इन कहानियों को सुनकर हमारी आंखें नम हो जाती है। भावनात्मक रूप से देखें तो आजादी का मतलब क्या है? यह सिर्फ झंडा फहराना नहीं, बल्कि उन सपनों को पूरा करना है जो हमारे क्रांतिकारियों ने देखे थे। एक ऐसा भारत जहां कोई भूखा न सोए, कोई अशिक्षित ना रहे, कोई अन्याय न सहन करे। लेकिन आज जब हम चारों तरफ देखते हैं तो भ्रष्टाचार, गरीबी, असमानता, तो लगता है कि हम उन बलिदानों को भूल रहे हैं। क्या भगत सिंह खुश होंगे अगर देश का युवा यूं ही दर बदर भटकता फिरे? क्या सुभाष चंद्र बोस की आत्मा कभी शांत होगी अगर सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा है? नहीं। हमें प्रेरित होना होगा, हमें उठना होगा, लड़ना होगा, लेकिन हथियारों से नहीं, शिक्षा से, मेहनत से, एकता से। याद कीजिए 1857 की क्रांति को, जब मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई। वह विद्रोह जो असफल रहा लेकिन बीज बो गया। नाना साहब, तात्या टोपे, इन सब ने अपनी जान दी। और महिलाओं का योगदान, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के अलावे बेगम हजरत महल, जो अवध की रानी थी और अंग्रेजों से लड़ी, उनकी कहानी सुनकर लगता है कि स्वतंत्रता की जंग में लिंग का कोई भेद नहीं था। बच्चे भी शामिल थे, जैसे खुदीराम बोस, जो 18 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। उनकी मां का वह दर्द जब उन्होंने कहा मेरा बेटा छोटा था लेकिन उनका दिल बड़ा था, आंसू आ जाते हैं। तिरंगे की शान में जीना मरना है हमें, क्रांतिकारियों की याद में चलना है हमें, फांसी के फंदे पर हंसते हुए चढ़ना, भारत मां के लिए सब कुछ लुटाना। जय हिंद की हुंकार से दुश्मन थर थर कांपे, हमारी एकता से दुनिया थर्राए। ये शब्द हमें ऊर्जा देते हैं। आज का युवा क्या कर रहा है? सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना अच्छा है, लेकिन असली जोश तो देश सेवा में है। सेना में भर्ती होकर, विज्ञान में योगदान देकर, या एक शिक्षक बनकर अशिक्षित को पढ़ाना, या फिर गांव में जाकर गरीबों की मदद करना। हमें उन क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेनी होगी। सोचिए अगर वो हार मान लेते तो आज हम गुलाम होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं माना। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादे बिल्कुल मजबूत थे। इश्क जिनको है वतन से खुद को ही मिटाते रहेंगे, सम्मा महफिल में चलती रहेगी, परवाने और भी आते रहेंगे। आज हम आजाद जरूर हैं, आजादी के बाद चुनौतियां भी बहुत है, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक संकट, लेकिन हमने हर बार लड़ाई लड़ी। जैसे कोविड के समय डॉक्टरों और नर्सों ने अपनी जान जोखिम में डाली, वे आज भी क्रांतिकारी हैं, हमें उन्हें सलाम करना चाहिए। और पर्यावरण, हमारे क्रांतिकारी प्रकृति प्रेमी रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी सबकी जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन लालच नहीं। हमें पेड़ लगाने, जल बचाने में योगदान देना होगा। यह भाषण ज्यादा लंबी हो गई है, लेकिन शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है भावनाएं। आज जब हम झंडा फहराते हैं तो उन शहीदों की आत्मा को याद करें, उनकी कुर्बानियां व्यर्थ न जाए। आइए हम संकल्प लें कि हम एक बेहतर भारत बनाएंगे, समृद्ध, एकजुट, मजबूत। आंसू बहाएं लेकिन गर्व से, जोश भरें लेकिन संवेदना से।
इस संदेश का समापन मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की इस कालजयी कविता से करना चाहूंगा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, अंधेरे के वंशजों अब दीपक जलता है, नहीं रुकेगी नहीं झुकेगी यह जनता की माया, जो चट्टानों को चीर दे वह है गंगा की अविरल धारा, जो गूंजा था वन में पहले वह स्वर अब है गली गली, वंदे मातरम भारत माता अब जागो हर गली, नहीं अब सहन करेंगे हम गुलामी की जंजीर, हर दिल में जल रही चिंगारी हर सांस में तीक्ष्ण तीर, शहीदों का खून पुकारे भगत सुभाष आजाद, उनके सपनों का भारत अब बनेगा सदा आजाद, नहीं डरेंगे नहीं थकेंगे हम भारत के वीर, सत्य और न्याय का झंडा ले चल पड़े हैं नन्हे मुनीर। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, कभी भूल न पाओगे वो जलते हुए दिए जो आजादी की राह में सदा रोशन किया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।